नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 12 जून 2020, समय 9:04 मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही। दोस्तों, 417 पॉइंट प्री ओपन का सेशन चल रहा है। निफ्टी 415 पॉइंट निगेटिव यानी 9500 के आसपास ओपन होने की कोशिश कर रहा है। बहुत भयंकर गिरावट, बहुत संभल कर ट्रेड करना होगा दोस्तों। हालांकि मैंने यहाँ 10 लॉट सेल किया हुआ है यूएसडी आईएनआर के लेवल को। आप जो पोजीशन अगर देखना चाहें तो यही मैंने यूएसडी आईएनआर को 10 लॉट सेल किया है। गैप अप ओपन हुआ है और थोड़ी सी भी अगर नीचे आता है इस जगह पे 75.98 के पास में, तो एक झटका यहाँ पे लगेगा, मैं पोजीशन बुक करना चाहूँगा। लेकिन अगर ये अपना फर्स्ट कैंडल का हाई, यही फर्स्ट कैंडल का हाई है, मैंने अभी फिलहाल वही रखा हुआ है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो ये फिर पॉजिटिव साइड चला जाएगा। क्योंकि मार्केट नीचे की साइड में है तो हो सकता है कॉन्ट्रा ट्रेड हो जाए इसमें। तो 400 पॉइंट निगेटिव ओपन होने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। यहाँ बहुत डेंजर जोन में है, सारे लेवल ध्वस्त हो जाएंगे। आज जितने भी लेवल बताए गए थे स्टॉक मार्केट में, जो भी मैंने आप लोगों को दिए थे, सारे लेवल खत्म हो जाएंगे मार्केट ओपन होते के साथ, क्योंकि सारे तो गैप डाउन खुलेंगे, चांसेस तो यही है। तो संभल कर ट्रेड करिए दोस्तों। अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध दिन अवॉइड भी करें तो कोई टेंशन नहीं है। वीकेंड है, सप्ताह अगर अच्छा गुजारना है तो अवॉइड करके ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है ना। और यहाँ पे देखिए निफ्टी ये आईएनआर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसी फर्स्ट कैंडल का लो जो है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है नीचे 76.10 को, तो फिर यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। 113.63 का प्रॉफिट, 88 का प्रॉफिट चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, 9500 को किसी तरह से ये पकड़ के बैठने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 9500 जी, यहाँ पे देखें 9521 के पास अब थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। 95 बहुत ही खराब सिचुएशन मार्केट में। अचानक आप देखें सारे लेवल ध्वस्त हो गए। ये है ना, इस जो खिलाड़ी कैंडल मैंने कल बताया था, खिलाड़ी कैंडल यही है, वो खिलाड़ी कैंडल है, उसका देखिए क्या हिसाब कर दिया इसने। सारा गेम ही बदल के रख दिया। अब जब तक 9600 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ये पॉजिटिव नहीं होगा। ये है दिक्कत वाली बात है ना। यहाँ पे हमारा 63.88 का ये प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। नहीं तो फिर मैं ये पोजीशन कट करूंगा। अगर काम नहीं करेगा तो पोजीशन कट करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट अनसर्टेन ज़्यादा है आज, तो मैं कट कर दूंगा पोजीशन। चलिए वेट करता हूँ फिलहाल, और लाइव सेशन में मुलाकात होगी उसके बाद। मार्केट ओपन हो चुका है दोस्तों, और अभी देखिए ये 75 का समय पहले देखिए 9:15 हो रहे हैं। अभी 100 का लॉस चल रहा है। देखता हूँ अभी कौन सा स्टॉक्स किस लेवल पे मिलता है, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको देखने की कोशिश करना पड़ेगा। एक 200 क्वांटिटी टाटा मोटर्स में 97 के स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं बाय पोजीशन बनाता हूँ, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, पहले ही कैंडल का लो का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करके मैंने एक बाय पोजीशन लिया है। 50 का प्रॉफिट है। 105 तक का टारगेट आना चाहिए यहाँ से। अगर ये गैप को फिल करने की कोशिश करेगा तो इसका यूज कर लिया जाएगा, है ना। 130 का प्रॉफिट हो गया। 140 यूपीएल ठीक चल रहा है। टाटा कंज्यूमर को देखना पड़ेगा। टाटा कंज्यूमर अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो इसमें भी एक पोजीशन बनाया जा सकता है। दो पोजीशन है। टाटा मोटर्स में 200 का प्रॉफिट है, यूएसडी आईएनआर में 25 का प्रॉफिट है। 230 हो गया टाटा मोटर्स में, 290 हो गया, है ना। इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है टाटा मोटर्स। 105 तक का एक टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि गैप डाउन हुआ है ना, तो आज हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा, हर चीज़ चेंज करना पड़ेगा इसके साथ। तो गैप डाउन को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ही कैंडल का लो लगा के 200 क्वान्टिटी को बाय कर लिया टाटा मोटर्स में। वेट करूँगा। और इधर एक और स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, ये भी गैप डाउन ही ओपन हुआ है। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ दोस्तों 200 क्वांटिटी में टाटा कंज्यूमर में भी 363 के स्टॉप लॉस के साथ बाय पोजीशन बनाऊंगा। पहले ही कैंडल का जो लो होगा इसके ठीक पास में मैं स्टॉप लॉस को रखूंगा, बिल्कुल पास में। कट जाएगा तो कट जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सटा कर रखना। हालांकि ये देखिए 370 का एक हाई लगाया पहले है, लेकिन इसका अगर टारगेट बात करूं तो इसका टारगेट 374 के आसपास का हो सकता है। 110 का प्रॉफिट टाटा कंज्यूमर में भी आता हुआ दिख रहा है। 250 हो गया, तो 3 ट्रेड लगे हाथ हो गए, और 340 का ओवरऑल प्रॉफिट। 410 टाटा मोटर्स में 250, 180 अब क्या हो गया,
टाटा कंज्यूमर में 120 और 50 का यूएसडी आईएनआर में। ये 3 ट्रेड है मेरे और तीनों प्रॉफिट में है। फिलहाल तो प्रॉफिट में हूँ, देखता हूँ ये टारगेट आ पाता है या नहीं। 374 का टारगेट हमारा होना चाहिए टाटा कंज्यूमर में। और टाटा मोटर्स की बात कर ले तो टाटा मोटर्स में 105 का टारगेट होना चाहिए, 105 रुपये का टारगेट होना चाहिए। और यूएसडी आईएनआर अगर हाँ लेवल ब्रेक कर रहा है तो पहला टारगेट यूएसडी आईएनआर में 98-25 का होगा और दूसरा 82-83 के आसपास भी आ सकता है। यहाँ गैप को अगर फिल करने की कोशिश करेगा तो यहाँ तक भी आ सकता है। फिलहाल ये 3 पोजीशन है मेरे पास, 460 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ। तो वेट करता हूँ, लाइव सेशन को ऑन कर लेता हूँ। चलिए देखता हूँ, लाइव सेशन ओपन कर लिया है। अभी देखिए टाटा मोटर्स में 210 का प्रॉफिट है, 190 हो गया, 200, 105 तक का एक टारगेट आएगा। लोग तब तक ज्वाइन कर लेंगे। चलिए लोग ज्वाइन होना शुरू हो गए हैं। ये कर लिया मैंने सबको ज्वाइन, धीरे धीरे ज्वाइन होते रहेंगे। चलिए ये संजू कौन है भाई? संजू करके मैं किसी को नहीं जानता, संजीव करके मैं जानता हूँ। आज का मार्केट क्या हो गया? कृपया अपना ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करें तो ही मजा आएगा सर। देखिए ऑल पोजीशन मेरा ये है। अभी मैंने ट्रेड लिया है टाटा कंज्यूमर में, वाह 490 का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत बढ़िया। 420 का प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा है। और बाय किया है 200 क्वांटिटी को टाटा कंज्यूमर में, बाय किया है 200 क्वांटिटी को टाटा मोटर्स में और यूएसडी आईएनआर को सेल किया। 665 का प्रॉफिट के साथ फिलहाल बना हुआ हूं सर, ठीक है। तो टाटा मोटर्स में टारगेट मेरा 105 रुपए का होगा। टाटा मोटर्स में टारगेट 105 रुपए का होगा। आज ट्रेड तो लग गया मेरा, लेवल निकल गया तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेवल निकल जाए तो छोड़ देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टाटा मोटर्स को ना एक प्राइस पे बाय किया जा सकता है। टाटा मोटर्स बाय एबव 101 एंड स्टॉप लॉस 99 का स्टॉप लॉस, टारगेट जो होगा 103 और 105 का। ये टाटा मोटर्स आप ले सकते हैं। ऑल पोजीशन क्या चल रहा है? 535 का प्रॉफिट चल रहा है। 370 टाटा कंज्यूमर में चल रहा है मुझे। टाटा कंज्यूमर में 374 का टारगेट हो सकता है। टाटा कंज्यूमर को भी बाय किया जा सकता है एबव, क्या कह रहे हैं? मॉर्निंग सर, मॉर्निंग राहुल जी, बढ़िया सर, बढ़िया दुआ है। बाय एबव चलिए टाटा कंज्यूमर को भी किया जा सकता है, अभी ठीक ठाक चल रहा है और अच्छा खासा 720 का टोटल का प्रॉफिट चल रहा है। यूएसडी आईएनआर में टाटा कंज्यूमर तो बहुत शानदार भाग रहा है मेरा, 560 का प्रॉफिट, यूएसडी आईएनआर में 110 का प्रॉफिट, टाटा मोटर्स में 90 का प्रॉफिट। चलिए टाटा मोटर्स थोड़ा सस्टेन कर रहा है, लेकिन ये 101 ब्रेक करे ना तो बहुत तेजी से भागेगा। अगर ये 101 ब्रेक करे तो बहुत तेज भागेगा। बाय किया कर सकते हैं आप लोग। मेरे 3 ट्रेड हो गए, इसके बाद मैं कोई ट्रेड अब लूंगा नहीं। यूएसडी आईएनआर में जो टारगेट है नीचे का ही लेवल है मेरा, सेल का लेवल होगा 75.9850 का फर्स्ट टारगेट, 75.99 या 76 ये सारे टारगेट है।
एक बार ग्रुप में आप लोग जरा पूछेंगे कि संजू कौन है, क्योंकि मैं संजू को नहीं जानता, मैं संजीव को जानता हूं। तो कृपया अपने रियल नाम से ज्वाइन करें, जरा आप लोग पूछ लेंगे। ये ठीक चल रहा है और 1000 का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। देखिए जबरदस्त, टाटा मोटर्स में 150, 200 यूएसडी INR और 570 का प्रॉफिट टाटा कंज्यूमर, 1000 का पूरा प्रॉफिट आ रहा है। माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट हो गया। थोड़ा आज संभल के करिए, अदरवाइज मार्केट इतना अनएक्सपेक्टेड दिखा। टाटा कंज्यूमर अपने टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ, बहुत 371 का फर्स्ट टारगेट है और सेकंड 374 का, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मैकडबल को 584 पे 584 के ऊपर बाय करना है। ओके ठीक है, मैकडबल एन 33 लोग हैं। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग, हाँ बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मैकडबल को 584 के ऊपर बाय कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैकडबल एन को 584 के ऊपर बाय किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। चार सौ छियानवे के ऊपर जो है इंडसइंड बैंक भी बाय हो सकता है। सारा गैप डाउन वाले स्टॉक है। $770 फर्स्ट टारगेट की तरफ जाता हुआ, बिल्कुल। मैं टाटा कंज्यूमर टोटल प्रॉफिट 1265 का हो गया है, शाबाश। 1265 का टोटल प्रॉफिट, 860 का प्रॉफिट टाटा कंज्यूमर में, 400 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट यूएसडी INR में, 170 का प्रॉफिट टाटा कंज्यूमर में, जबरदस्त आता हुआ। टाटा कंज्यूमर का फाइनल टारगेट होगा 374 का। मैकडबल एन 584 पर बाय कर लिया, बिल्कुल बने रहिए। टारगेट 592 का। इंडसइंड को 496 के ऊपर बाय करना है, इंडसइंड को, हाँ बिल्कुल 496 को इंडसइंड के ऊपर बाय करना है, 496 के ऊपर। जब तक लोग अपने ओरिजिनल नाम से ज्वाइन नहीं करेंगे, एंट्री नहीं हो पाएगी। मैंने कितनी बार कहा है, इसी मुंह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से बोला है, लेकिन पता नहीं लोग नहीं समझते हैं। कोई इस बात लोग समझना ही नहीं चाहते, या तो मतलब इरिटेशन वाला पर्सन लोग हैं कि वो समझते ही नहीं बात को कि भाई आप ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करिए ना, जो आपका नाम है, जो आपने मुझे बताया है वो नाम से ज्वाइन करिए ना। किसी और नाम से ज्वाइन करेंगे तो नहीं हो पाएगी एंट्री, पॉसिबल नहीं है। 105 का टाटा मोटर्स में टारगेट होगा। एससीसी को 1228 के ऊपर बाय। ओके सर, एससीसी जिस नाम से मैं आपको जानता हूं, आपने जो मुझे बताया है, बिल्कुल एकदम गैप डाउन वाला थ्योरी अप्लाई करिए, टेंशन नहीं लीजिए एकदम। ऑल पोजीशन 980 का, चलो थोड़ा सा कम हो गया, 1200 से 980 आ गया। टाटा कंज्यूमर में 700 का प्रॉफिट है, 374 का टारगेट होना चाहिए इसमें। और यूएसडी INR में कैसा चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। अच्छा, इस वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, कोई बात नहीं। चल वेट करता हूँ। ये लेवल इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 12 का, 76-12 का, वो अगर ब्रेक नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तीन ट्रेड के अलावा अभी मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, यही मेरा तीनों ट्रेड है।
इसके अलावा भी कोई ट्रेड नहीं लूंगा। टारगेट या एसएल का वेट करेंगे हम लोग। बायोकॉन सेल के लिए ओके सर, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है टारगेट, कितना है 105। टारगेट है 105 और इसमें टाटा मोटर्स में, और टाटा कंज्यूमर का जो टारगेट होगा वो होगा 374 का टारगेट। एसईसी में 8.5 पॉइंट बुक कर लिया, वाह विकास जी, ये टारगेट। और यूएसडी आईएनआर में जो टारगेट होगा वो ये होगा 75 पॉइंट या 76 का भी, ये है टारगेट। चलिए सब में लिख दिया, क्या आता है रिजल्ट देखेंगे हम लोग। 3 ट्रेड है मेरे, तीनों यहाँ पे आपके सामने है, सब रखा हुआ। 1125 का प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ फिलहाल, तीनों में प्रॉफिट चल रहा है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज कर देता हूँ। 583 के ऊपर बाय था, बुक करिए। 584 ऊपर बुक कर लिया, ओके 6 पॉइंट, ठीक है सर। विजय जी ने बुक कर लिया मैकडबल, बढ़िया। इंडस्ट्रीन पर नजर रखिए, बाय साइड अगर जाता है 496 के ऊपर बाय करेंगे। अच्छा बायो कौन था भाई, बायो कौन पे ध्यान रखिएगा। और एक स्टॉक वोल्टास था किन्हीं का, अभी वोल्टास में कुछ नहीं है। इंडस्ट्रीन का 496 के अब बाय करना है। और मैकडबल का तो काम कंप्लीट हो गया, इसका तो टारगेट भी आ गया, चलिए बढ़िया है। इसका तो बात करते हैं, हम लोग बने हैं टाटा मोटर्स में 101 के ऊपर, एकदम ठीक है। 105 का टारगेट होगा। और इधर टाटा कंज्यूमर में ये भी ठीक है, चलो। हाँ कोलपाल में प्रॉफिट के पास जा रहा है, 1332 है ना टारगेट, बिल्कुल जा रहा है 1332, बिल्कुल एकदम बुक करिए, मारिए, बुक करिए, वाह शानदार। चलिए एक कहानी सुने हम लोग, एक कहानी सुना। वोल्टास को बाय किया है, ओके। एक मिनट सर, वोल्टास अभी हमने देखा था, ठीक है सर, बाय करिए ना, बाय करिए, थोड़ा रिस्क लीजिए। इसी कैंडल का लो पॉइंट स्टॉप लॉस कर दीजिए 538 का, लेकिन अभी नहीं, अभी नीचे से ऊपर जाएगा तब, अभी वो ऊपर से नीचे आ रहा है, अभी बाय मत मारिएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तब। ललित जी मल्टीवेव आप ही थे क्या? इसका मतलब ललित जी ने जवाब नहीं दिया। हाँ सर मेरे ऊपर मेहरबानी करें ललित साहब, है ना, कम से कम मेरे इतना तो मेरा रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं कि जब मैं लिखता हूँ मैसेज में, है ना, कम से कम इतना तो मेरा लगता है रिस्पेक्ट होगा कि अगर मैं बोलता हूँ ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करने, कम से कम इतना तो इज्जत बख्श दीजिए सर मुझे, कि 4 बार लिखने के बाद भी लोग नहीं सुन रहे हैं। मुझे लगता है इतना इज्जत तो मेरा भी बाकी है कि इतना सा बात आप लोग सुन सकते हैं मेरा। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाती हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाती हो। कोई बात नहीं सर, क्या अब आपसे क्या शिकवा गिला करेंगे, जब लोग समझते ही नहीं है तो मैं क्या गिला शिकवा करूं। पर अच्छा लगता है, अगर पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम करें तो बुरा भी लगता है। एक होता है कि चलो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, नाम लिखना नहीं आ रहा है, तो माना जा सकता है।
किशोर कुमार का गाना सुनना। देखिए इनको डिमांड देखिए, कलकत्ता वेस्ट बंगाल से सुजय सरकार ने किशोर कुमार के गाने की फरमाइश की है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर आरके का, और गीत जो है योगेश शैलेंद्र ने लिखा है। आप सभी भाइयों के लिए, है ना? क्या सुजय सर, ऐसे ही? देहरादून से, उड़ीसा से विजय जी, हैदराबाद से अनीश साहब, और बाकी हैदराबाद से रमेश जी की फरमाइश के साथ ऐसे करके चलूं। एफएम जाने दीजिए। हाँ, यूपी से जगदीश, हाँ जगदीश यूपी से, वाह जगदीश मल्टी टैलेंटेड कमाल है। फरमाइश देख रहे ना, फरमाइश तो ऐसे है जैसे लगे कि हम यहाँ तबला हारमोनियम के साथ बैठे। नहीं, तबला हारमोनियम के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग किसी पे डिपेंड हैं क्या? आप लोग अपने अपने फैमिली में, या आप पर कुछ लोग डिपेंड होंगे, या आप किसी पे डिपेंड हैं? क्या ऐसा है आपके साथ? क्या आप अपने फैमिली में किसी पे डिपेंड हैं जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता? देखिए 827 का प्रॉफिट चलता हुआ, वाह। नहीं, चलिए कोई बात। तो आपके बैकग्राउंड में चिड़िया ऑलरेडी सुर लगा रही थी थोड़ी देर। हाँ चिड़िया बगल, यहाँ खिड़की पे बैठी हुई, यहाँ चिड़िया आती है, तोता मैना ये सब आता रहता है। सेल्फ डिपेंडेंट है, बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट। अच्छा, जगदीश जी डिपेंडेंट है। अब जगदीश जी जैसे डिपेंडेंट हैं किसी और पर, ठीक है? इमेजिन करिए अभी जगदीश जी हर चीज के लिए उनसे सलाह लेते होंगे, पूछते होंगे, या उनकी तरफ देखते होंगे। अच्छी बात है, भाई है, बड़े हैं, ठीक है। इमेजिन करिए कि वो भाई अगर अपना हाथ खींच ले, जगदीश जी इमेजिन करिए कि भाई अपना हाथ खींच ले, आपके सर पर से हाथ हटा ले, फिर आप क्या करेंगे? इसी पर एक कहानी है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात है, कहानी के माध्यम से यही वीडियो यूट्यूब पे चली जाएगी। हालांकि हमारे यूट्यूब व्यूवर तो समझदार हैं, वो तो स्किप करते ही है, बकवास तो सुनते नहीं है, लेकिन फिर भी। तो किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे, और उनके राज्य में ना बहुत सारी चिड़िया, पक्षी, तोता, मैना वगैरह वगैरह था, बहुत सारा था। उसमें से कुछ तोता को उसने पकड़ा, बढ़िया तोता, जंगल गया एक बार, और उसने बहुत सारे तोते को पकड़ के लाया उठा। तो तोते को पिंजड़े में रखा, सारा कुछ तोता को देखा पिंजरे में उड़ रहा है, इधर उधर उड़ रहा है, ये वो उड़ रहा है, ठीक है? तो उसने खोल दिया तोता को। कुछ दिनों के बाद सारे तोता को, पक्षी को खोल दिया, ठीक है? खोल दिया तो कुछ तोता उड़ने लगा, बहुत अच्छा उड़ा, कलाबाजी दिखाया, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया उनको। एक तोता जो है ना, हमेशा एक डाल पे जाके बैठ जाता था, वो उड़ता नहीं था, वो बैठ जाता था। राजा परेशान, बहुत कोशिश किया राजा ने, दूर दूर से बुलाया कि भाई इस तोते को उड़ा के दिखा दो, इसको उड़ना सिखा दो, अपने पंखों पर इसको कोई भरोसा करना सिखा दो, विश्वास करना सिखा दो, ऐसा कुछ करो कि ये उड़ जाए। बहुत सारे लोगों ने तरकीब लगाया, वो नहीं उड़ा। उसी गांव में एक था प्राणी, आदमी, दिमागदार आदमी तो था ही, लेकिन उसको सजा मिला था कि भाई तुमको गलती किया हुआ था। तो बोला कि राजा जी, मैं अगर आपका इस तोता को उड़ना सिखा दूं तो आप मेरी सजा माफ कर देंगे? उसने कहा हाँ भाई बिल्कुल माफ कर दूंगा, तुम इस तोते को उड़ना सिखा दो। बोला ठीक है सर, ये तोता मुझे आप दे दीजिए 2-4 दिन के लिए। तोता उसको दे दिया गया। बोला 2-4 दिन बाद ठीक है मैं देखूंगा ये उड़ता है कि नहीं। बोला ठीक है सर, आप देखिएगा, आप मेरे घर आइएगा, ठीक है। 2-4 दिन बाद राजा गए तो देखता वो तोता पूरा उड़े जा रहा है, एकदम ऊपर नीचे पूरा। तो राजा खुश हो गए, बोले क्या बात है, क्या किया तुमने? हम लोग इतना थक गए, बाहर से आदमी बुलाए, नहीं उड़ा, तुमने क्या किया?
बोला राजा जी ये जिस शाख पे बैठता था ना उड़ उड़ के, मैंने वो शाख ही काट दिया। ये जिस डाली पे बैठता था मैंने डाली ही काट दिया, ना रहा डाली ना ये बैठेगा। अब क्या करेगा ये? अब तो खुद उड़ेगा। ठीक है, सिंपल। जरा इमेजिन करिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बनना है तो आपको सहारा लेना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी के सहारे पे हमेशा डिपेंड रहते हैं तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। जैसे आप मेरे टिप्स के भरोसे रहते हैं, मेरे जो व्यूवर टिप्स के भरोसे रहते हैं, मैं चाहता हूँ वो अपना टिप्स खुद निकाले, वो अपना कॉल खुद निकाले, वो अपना स्टॉक खुद सेलेक्ट करे। वो किसी के भरोसे ना रहे, मेरे ही नहीं किसी के भरोसे ना रहे, वो अपना भरोसे पे काम करे, अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करे, अपने लेवल को निकाले, अपने प्राइस को एनालिसिस करे, अपने चार्ट को रीडिंग करे 1910 के प्रॉफिट के साथ टाटा कंज्यूमर गंतव्य की ओर प्रस्थान करता हुआ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। वो साख ही काट दीजिए जिस साख पे वो बैठता था। आप अगर किसी को फॉलो करते हैं, सोचिए अगर वो एक दिन टिप्स ना दे आपको, सोचिए एक दिन वो कॉल आपको ना दे, तो क्या करेंगे आप उस दिन? फिर क्या करेंगे? वो तो उसके मन के ऊपर है ना, वो कॉल दे कि नहीं दे, फिर क्या करेंगे आप? फिर मजबूरी, फिर आप कहेंगे अच्छा ये तो यूट्यूब का दुनिया है, तुम ना सही तो कोई और सही। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, फिर वो भी नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे? फिर तुम ना सही कोई और सही, यानी जीवन पर डिपेंड होना है दूसरे पे नहीं। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। उस डाल पे बैठना छोड़िए, उस डाल को ही उसने काट दिया जिसपे वो बार बार बैठता था जाके, बस वो बेचारा क्या करेगा? उसको उड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं रहा, वो उड़ने लग गया है ना, उसको अपने पंख पे कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये चीजें है कि आप जब तक किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम आता है। जब आप खुद से स्टॉक्स निकालते हैं, उसके लेवल निकालते हैं, उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हैं, और जब वो टारगेट डन करता है तो जो आनंद आपको मिलता होगा, जो खुशी आपको मिलता होगा, वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। क्या सर, रहता है क्या? उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं फिर मिलता है ना, इतनी खुशी आती है। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, आपको खुद से कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप खुद से कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, अपने स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट करेंगे, जीवन भर कोई आपको कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, ये यूट्यूब की दुनिया है, माया जाल है, मायावी दुनिया है, आभासी दुनिया है, पर ये सर ये चीज़ें सही नहीं है, ये सही नहीं है। बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी चीज़ों को एनालाइज करिए, अपनी चीज़ पे कॉन्फिडेंस लाइए। एक स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 ऐसे करके, ठीक है, कोई एक स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, उसको कोई एक लेवल मान लीजिए कि चलो मैंने यूपीएल का एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, एज ए एग्जाम्पल एक यूपीएल का स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक यूपीएल का स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, और जब यूपीएल का मान लेता हूँ जो प्राइस है कि वो एक चीज बना लिया, 600 के ऊपर जाएगा तो बाय कर लूंगा, 600 के नीचे आएगा तो सेल कर लूंगा। एक लेवल कुछ बना के उसको बाय और सेल करने का धीरे धीरे कॉन्फिडेंट अपने आप को बिल्डअप करिए। आप देखेंगे वो चीजें आपके लिए कितनी अच्छे तरीके से वर्क करती है, और जब वो प्रॉफिट होगा आपके हिसाब से चलना शुरू करेगा। जैसे अभी विजय जी ने लिया, जैसे जगदीश जी ने लिया, जगदीश जी का आज मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कहा सर टीवीएस मोटर को मैंने फोड़ दिया है सेल साइड में, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कितना अच्छा कॉन्फिडेंटली इन्होंने फोड़ दिया इसको, 332 से फोड़ा, 30 के पास फोड़ा है, और इन्होंने टारगेट भी मुझे बता दिया 324 का सर टारगेट होगा। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई इन्होंने अपने से आज मुझे बताया कि सर इसको मैंने सेल मार दिया। तो ये चीजें हुई। बस एक गड़बड़ क्या हुआ, इन्होंने पूछ लिया मुझसे कि सर स्टॉप लॉस क्या होगा। जब आपने सेल बोल दिया, आपने टारगेट भी बता दिया, सर जी सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस पता करना है ना, क्योंकि वो रिस्क है आपका, वो रिस्क है आपका, प्रॉफिट तो बाद की चीज है, पहले तो अपना रिस्क देखेंगे हम लोग। तो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा ये कहानी मैं आज आपको सुनाऊं आप लोगों को। इसलिए मैंने पूछा भी कौन किस पे डिपेंड है, इसलिए मैंने ये बातें पूछा कि जब वो साख काटेंगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा, उड़ना आप खुद ब खुद सीख जाएंगे, अपनी चीज़ों को एनालाइज खुद करना सीखेंगे, तो उसका मज़ा ही अलग है सर। अपने मेहनत की रोटी जब बनती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। अच्छा, आपने कभी अपने से खाना बना के खाया होगा, घर में खाया है ना, उसका स्वाद और दूसरे के हाथ का बना हुआ खाने का स्वाद अंतर है कि नहीं? जो हाथ अपना बनाया हुआ खाने का स्वाद आता है वो दूसरे में आता है क्या? वो दूसरे में नहीं आएगा, है ना। ये चीजें हैं, तो ये चीजें हैं, आपको करना पड़ेगा सर। हालांकि ये मेरी बकवास, मैं जानता हूँ मेरे यूट्यूब व्यूवर कहेंगे ये पागल है, ये ऐसे बकबक करता है और उल्टा सीधा बोलेंगे। खैर ठीक है, मैं तो अपने लिए करता रहता हूँ। सही या गलत समय उसको डिसाइड कर देता है।
सही या गलत, आपका फैसला सही है या गलत समय डिसाइड कर देगा। जैसे अभी टाटा कंज्यूमर में 1000 का प्रॉफिट 1100 का हो गया, सही या गलत फैसला समय डिसाइड कर देगा। लेकिन आप एक बार अपने ऊपर भरोसा करके काम तो करिए, है ना, अपने ऊपर भरोसा करिए, काम करिए और उसका स्वाद लीजिए 1000 रुपये के प्रॉफिट के साथ। टाटा कंज्यूमर में 1100 का प्रॉफिट, फिर देखिए मजा। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर करिए, अपने ऊपर करिए। अगर आप हमेशा किसी साख पे बैठने की कोशिश करेंगे और वो साख किसी दिन अगर टूट गया गलती से, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको बहुत तकलीफ होने वाली। चलिए वेट करते हैं इसमें टारगेट 374 के टारगेट के लिए। और इधर टाटा मोटर्स कैसा चल रहा है? चलो रे भाई 90 रुपए का प्रॉफिट है, 70 है, ओके। और इधर USD-INR, इसमें 312 का लॉस है। चलो कोई बात नहीं, दो प्रॉफिट एक लॉस में बैठा हुआ, कोई बात नहीं है सर, चलेगा, ये चलेगा। ये वापस देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसको ब्रेक करे तो माइंड ब्लोइंग हो जाए। क्या ठीक बोले सर, नाइस नाइस, मैं जब इंडिया आऊँगा तो आपसे मिलने आऊँगा। और ताड़ी शॉप देखना है कैसे बना। हाँ ताड़ी शॉप, ऐसा ताड़ी तो मेरे सामने लगा हुआ है, खजूर वाला ताड़ी, खजूर का गाछ है मेरे सामने। कल भी देखा बांध रहा था चढ़ के उसमें ताड़ी एकदम यहाँ तो सामने में बांधा है सर, लगाया है सामने, खजूर का ताड़ी है ना, खजूर के पेड़ पे चढ़ रहा था। ताड़ का भी वो ताड़ी होता है। चलो ब्रेकआउट दो वोल्टास, सॉरी टाटा कंज्यूमर दो, फोड़ दो आज तुम। 374 का टारगेट दे के मुझे खुश कर दो, मोगेम्बो खुश हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कहानी से समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ फिलहाल। कोलपाल का टारगेट, मैकडबल का टारगेट, वोल्टा सबका तो गया, ये भी ब्रेक कर रहा है। 370 के ऊपर 71 के ऊपर क्लोज करे ना, मजा आ जाए। 374 ऑल प्रॉफिट क्या है मेरा? 1132 का प्रॉफिट है सर। कोई टेंशन नहीं है सर, अपना जीवन तो बस निर्मोही प्राणी वाला है, एकदम चल रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। बनाऊं रिकॉर्डिंग पॉज ही कर देता हूँ फिलहाल, और लंबा हो गया, इतनी कहानी भी सुना दिया। अपने दर्शकों से चाहूंगा कि कम से कम अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक मेरे इस कहानी पे जरूर दें। क्या इससे सीख मिलती है वो मुझे आप लोग बताएं, तो मजा आ जाए फिर सर। ऑल पोजीशन 1800 का चल रहा है। टाटा कंज्यूमर में 1500 उनका प्रॉफिट, टाटा मोटर्स में 280। तो वेट कर रहे हैं टारगेट के लिए। और रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं दोस्तों, और मिलूंगा स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में। बाकी आप लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, लाइव सेशन वाले लोग सारे जुड़े रहें, कोई टेंशन नहीं। हम लोग टारगेट या तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर टारगेट लेके निकलेंगे, लेकिन मुझे लगता है 2000 के प्रॉफिट मुझे यहाँ से हो जाने चाहिए। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। आप लोग लिख दीजिए, खाली लास्ट में आप लोग लिस्ट में प्रॉफिट लॉस लिख दीजिए। प्रॉफिट अनिश जी हैं और रतन जी भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट ओमकार जी, ठीक है। प्रॉफिट दीपांकर जी, प्रॉफिट क्या बात है। नो ट्रेड राहुल जी, प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट। ओह फोड़ दिया आज तो आप लोगों ने, बाप आप लोगों ने आज फोड़ के पैसा कमाया, शानदार। प्रॉफिट 2300 का ले लीजिए को, स्मॉल बट प्रॉफिट, बहुत बढ़िया। 11 बजे सिस्टम ऑन करूंगा, सुजय जी लिख रहे हैं। मुहूर्त है उस समय सुजय सर। अतुल जी ने भी प्रॉफिट कमाया, बहुत बढ़िया, स्वागत है। चलिए अब मैं फाइनली बंद कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:37:36। ऑल पोजीशन आपके सामने में 2974 का चल रहा है। और देखिए यहाँ पे सारी चीज़, यहाँ टाटा कंज्यूमर, USD-INR सब में प्रॉफिट है फिलहाल। 4 ट्रेड है, चारों प्रॉफिटेबल है। USD-INR में जो लॉस हुआ था वो कवर होकर प्रॉफिट में आ गया है। टाटा मोटर्स में प्रॉफिट, चाहे टाटा कंज्यूमर हो, 2 ट्रेड ऑल मैंने जिंदा है, बाकी में प्रॉफिट बुक हो चुका है। USD-INR में 813 का प्रॉफिट, टाटा मोटर्स में 340 का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए देखता हूँ इसका क्या रिजल्ट आते हैं। USD-INR और टाटा मोटर्स में टारगेट है इसका 75.98 का, यानी कि 76, और दूसरा 75.83 का। और टाटा मोटर्स में 105 रुपए का मेरा टारगेट है फाइनल। तो चेक करते हैं बीच में, या फिर मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। प्रॉफिट जो भी होगा बुक हो जाएगा। यहाँ पे 2000 के प्रॉफिट तो कहीं नहीं जा रहे, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ 2000 के प्रॉफिट। अभी 3000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ दोस्तों, और मिलूंगा आप लोगों से स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में। मैं टारगेट को, मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों यही पोजीशन है। धन्यवाद।